हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट मॉड्यूल ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। हम अपना मॉडल ट्रेन कर चुके हैं और उससे प्रेडिक्शंस कर ली हैं। अब हम बात करते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक्चुअली जब हम वाई प्रेडिक्ट और वाई टेस्ट को कंपेयर कर रहे होते हैं तो जनरली हमारे पास जो टेस्ट सेट होता है वो रीजनेबली लार्ज होता है, तो मैन्युअली उसको टेस्ट करना आसान नहीं है और उससे फिगर आउट करना कि किस नोयत के कितने एरर्स हमारे रिजल्ट्स में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल कितनी जगहों पे किसी कस्टमर ने हमारी ऑफ़र को टेकअप किया और मॉडल उसे कह रहा है कि ये नहीं किया, और कितनी जगह पे किसी ने हमारे मॉडल की ऑफ़र को टेकअप नहीं किया था और मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है कि टेकअप किया, और कितनी जगहों पे वो करेक्ट प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। तो ये जो चारों पॉसिबिलिटीज़ हैं प्रेडिक्शन के हवाले से, 2 सही और 2 गलत, इन चारों को की समराइज्ड इंफॉर्मेशन को हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम ग्राफिकली ड्रॉ करके देखते हैं और फिर उसकी मदद से समझते हैं। अगेन sklearn मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की एक रूटीन या मेथड हमारे पास मौजूद है, और इस मेथड को हम वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट दोनों पास कर देते हैं और इसकी बुनियाद पे वो हमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाकर दे देता है। तो इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और एग्जीक्यूशन करने के बाद हमारे पास वेरिएबल एक्सप्लोरर में कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के नाम से एक वेरिएबल ऑलरेडी नज़र आना शुरू हो गया है। इस वेरिएबल को हम ओपन करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स नज़र आना शुरू हो गया है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर आपको ये 0 और 1 नज़र आ रहा है और हॉरिजॉन्टल भी 0 और 1 नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि जो डायगोनल हैं, जो पर्पल और पिंक हैं, ये दोनों करेक्ट आंसर्स हैं कि इतने एक्चुअल ज़ीरोज़ को मॉडल ने भी 0 ही कहा है। इसका मतलब है कि इतने ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारी ऑफ़र टेकअप नहीं की और मॉडल ने भी उनको करेक्टली प्रेडिक्ट किया है कि वो ऑफ़र टेकअप नहीं करेंगे। जबकि ये वो लोग हैं जिन्होंने ऑफ़र टेकअप की और मॉडल ने कहा कि ये टेकअप नहीं करेंगे। और इसी तरह इस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग हम देखें तो इतने लोग हैं, ये वो है जो कि मॉडल जो एक्चुअल हैं और उन्होंने ऑफ़र टेकअप नहीं की थी, जबकि मॉडल ने कहा कि ये ऑफ़र टेकअप करेंगे। और 24 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारी ऑफ़र टेकअप की और मॉडल ने भी कहा कि ऑफ़र टेकअप करेंगे। तो ये जो 2 डायगोनल वैल्यूज़ हैं ये करेक्ट वैल्यूज़ कंसिडर होती हैं, और जो दूसरा डायगोनल है इसमें जो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं जो कि रेडिश कलर है, कैरेट रेडिश कलर, इसके अंदर जो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं ये रॉन्ग वैल्यूज़ हैं। तो 11 रॉन्ग वैल्यूज़ हैं जबकि 89 करेक्ट वैल्यूज़ हैं। तो इसका मतलब है कि 89%, क्योंकि हमारे टोटल जो है वो 100 ही बन रहा है इस केस में जो टेस्ट सेट है, तो स्ट्रेट अवे 89 का मतलब 89% एक्यूरेसी के साथ इस डाटा को प्रेडिक्ट किया है हमारे मॉडल ने। इस बारे में हम मज़ीद डिटेल्स पढ़ेंगे जब हम अपना क्लासिफिकेशन की एवोल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और इसके जो ये बुनियादी मेजर्स हैं, ये जो चारों सेल्स हमें नज़र आ रहे हैं, ये फंडामेंटल्स हैं, इसके अल्फ़ाबेट्स हैं एक तरह से। इन सारों की डिटेल्स हम उस वक्त डिस्कस करेंगे और साथ ही में कुछ मज़ीद जो एडिशनल एडवांस मेजर्स हैं जिनकी मदद से हम और ज़्यादा एनालाइज कर सकते हैं अपने क्लासिफायर्स की परफॉर्मेंस को, उस बारे में भी हम बात करेंगे। हम अपनी अगली वीडियो में विजुलाइजेशन की तरफ जाएंगे और रिजल्ट्स की विजुलाइजेशन को देखेंगे कि वो किस तरह से नज़र आते हैं प्लॉटिंग करके। Until then, enjoy machine learning.